नमस्कार, फेस टू फेस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित साहू और आज हमारे साथ चर्चा के लिए बने हुए हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी। अजीत जोगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फेस टू फेस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद, नमस्कार जी। जोगी जी, सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है कि जब आप कांग्रेस में थे तो कांग्रेस हमेशा से आरोप लगाती रही है कि आप बीजेपी के हमेशा से सपोर्ट करते रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आरोप कोई भी लगाए, पर सही में भाजपा से लड़ाई मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में लड़ी है। और अगर भाजपा से मेरे अच्छे संबंध थे तो 2-3 उदाहरण दे दूं। मेरे ऊपर 302 हत्या का मुकदमा डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने चलाया और किसी पे तो नहीं चला। ये बात अलग है कि पहले ही दिन मुझे अदालत ने छोड़ दिया। मेरे ऊपर बमलेश्वरी माता डोंगरगढ़ में मैं दर्शन करने गया था तो मेरे ऊपर डकैती का मुकदमा कि मैंने 10,000 रुपए, सोने की चैन और एक कैमरा किसी से डकैती करके, व्हील चेयर पर बैठा हुआ आदमी डकैती किया, ये मुकदमा मेरे ऊपर चला। अगर मेरी मित्रता होती तो ये मुकदमा मेरे ऊपर चलता। ये बात और है कि कोई सबूत नहीं मिला, वो मुकदमा भी खत्म हो गया। फिर तीसरी बात, मेरे ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर हत्या का झूठा इल्जाम लगा। ठीक है, कर दिया आपने। उसके बाद अदालत ने उसको ससम्मान रिहा कर दिया। रिहा करने के बाद अगर मेरी दोस्ती डॉक्टर रमन सिंह से होती तो वो हाईकोर्ट में क्यों अपील किए? फिर हाईकोर्ट से भी जीत गया मेरा बेटा तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों अपील किए? उसी तरह से मेरे ऊपर मेरी क्या जाति है, ये प्रश्न सन 86 से श्री मोतीलाल वोरा जब मुख्यमंत्री थे उन दिनों ये प्रकरण चालू हुआ। 86 तक मैं IPS IAS में रहा तो किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। जैसे ही मैं राजनीति में आया तो सन 86 में शिकायत की गई और सन 88 में इंदौर हाई कोर्ट का फैसला मेरे पक्ष में आया। उसके बाद 2 बार जबलपुर हाई कोर्ट का फैसला मेरे पक्ष में आया। उसके बाद एक बार बिलासपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने मेरे पक्ष में फैसला किया। फिर भी आज तक वो प्रकरण समाप्त नहीं हुआ। ये सब मेरी दोस्ती के प्रमाण है। दूसरी तरफ दोस्ती कैसी है कि 33 एकड़ जमीन अंबिकापुर के मध्य में एक तालाब के रूप में स्थित है, वो श्री TS सिंहदेव के नाम कर दी गई है। उसकी कीमत 300 करोड़ के लगभग होगी। तो उस प्रकरण को शायद भाजपा के लोगों ने शिकायत की है कि गलत आवंटित हुई है, वो समाप्त नहीं कर रहे हैं। फिर श्री भूपेश बघेल के बारे में मैं वैसे उनका नाम लेकर कभी टिप्पणी नहीं करता, पर अभी चूंकि सबने देखा कि जब एक मुकदमा दर्ज हो गया तो दौड़े दौड़े उनके दरवाजे चले गए। अजीत जोगी आज तक वहां गया है? अगर कोई शादी विवाह या ऐसा अवसर रहा हो, मुझे बुलाया गया तो मैं जरूर गया हूं, पर ऐसे कि अपने प्रकरण, मेरे ऊपर प्रकरण चले आज और कल मैं चला जाऊं उनसे चरण छूने के लिए, ऐसा तो मैंने कभी नहीं किया। तो ये सब बातें जानबूझकर 2 लोग प्रचारित करते हैं। एक तो जो इनका भाजपा का परिवार है, वो जानता है कि यहाँ सबसे अधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक जनाधार वाला व्यक्ति कौन है? अजीत जोगी। उस पर जब तक व्यक्तिगत प्रहार नहीं किया जाएगा, और मेरी कोई कमजोरी है नहीं, मैं शराब नहीं पीता, मैं दुष्चरित नहीं हूँ, मैं जुआ नहीं खेलता, मेरा काम ही केवल लोगों की मदद करना है, मैं कभी गलत काम करता नहीं, तो मेरे ऊपर और कुछ तो पा नहीं सकते। तो कभी फर्जी हत्या का मुकदमा, कभी फर्जी डकैती का मुकदमा, कभी मेरे बेटे के ऊपर मुकदमा, वो भी हत्या का, और एक जगह से रिहा हो जाए तो हाई कोर्ट में अपील करना, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करना, कभी जाति की बात करना। ये इस तरह से मुझे तंग किया जा रहा है। अभी अगर हम भाजपा की बात करें, लगभग 14 साल के आसपास होने जा रहे हैं भाजपा सरकार को। आपके बात तो सीधा सीधा भाजपा सरकार ही रही है यहाँ पर। इन 14 सालों में अगर हम देखें तो किस तरह देखते हैं आप भाजपा सरकार को? क्या रहा कार्यकाल उनका? देखिए, एक भी ऐसा कर्म नहीं है जो इन्होंने छोड़ा, चाहे वो धान कांड हो, चावल कांड हो, नान घोटाला कांड हो, आंख फोड़वा कांड हो, गर्भाशय कांड हो, जाली दवाई का कांड हो, कांड ही कांड, यानी
हर कदम पर आपको एक घोटाला मिलेगा। कोई भी मंत्री ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ इल्जाम नहीं या जांच नहीं चल रही हो। और ये बताया जाता है, सब मानते हैं कि ये लोग हजारों हजार करोड़ रुपए की संपत्ति बनाकर बैठे हुए हैं। और भाजपा ने इन 14 साल में लोगों को, हमारे छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोगों को बेवकूफ खूब बनाया। पहली बार कह दिया आदिवासी को जर्सी गाय देंगे, पहली बार कह दिया हर बेरोजगार को, हर घर से एक आदमी को रोजगार देंगे, पहली बार कह दिया कर्ज माफ कर देंगे। किया कुछ भी नहीं, भुलावे में रख के लोगों को बेवकूफ बना के सत्ता में आ गए। और हर बार सत्ता में कैसे आए हैं, यहाँ कांटे की टक्कर हुई है अजीत जोगी के रहते। 1% का डिफरेंस रहता है इनके और हमारे वोट में। पिछला जो चुनाव देखेंगे 57% इनको मिले हैं, 56 कुछ प्रतिशत हमको मिले हैं। फर्क केवल 0.7% का है। तो कांटे की टक्कर, 3-4 सीट की टक्कर, ये मेरी लड़ाई के कारण होती रही है। अभी आपने भी नई पार्टी बना ली, अब तो प्रदेश में तीसरी पार्टी भी नजर आने लगी दमदारी के साथ में। क्या लगता है कि इतना सब प्रदेश में कितनी सीट ला पाएगी आपकी सरकार? अगर आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव तो लड़ेंगे ही, जिस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक तीसरी पार्टी भी का भी उदय हो गया है प्रदेश में। तो क्या लगता है आप कितनी जो है शक्ति के साथ प्रदर्शन करेंगे और कितने सीटें ला पाएंगे? देखिए, लगता क्या है, अब तो जनता ने मान लिया है। अब ये दोनों हाशिया की पार्टी हो गई, ये दिल्ली वाली पार्टियां। छत्तीसगढ़ की पार्टी तो केवल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी ही है। हम प्रथम पार्टी हैं इसके, और हम कम से कम 70 से 80 के बीच में सीटें हम जीतेंगे। इनका दोनों का दहाई का आंकड़ा नहीं पहुंचेगा। चलिए, ये बात आप बिल्कुल सही है, आप जैसा भी सोच रहे हैं, क्योंकि आप सुप्रीमो हैं जो भी कांग्रेस के, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जुड़ा हुआ है। क्या वजह है कि कांग्रेस का मोह भी नहीं छूट पाया आपसे? मतलब अगर देखा जाए जोगी कांग्रेस, अब जोगी कांग्रेस भी है, फिर जोगी भी है, क्या सोच के आपने इस तरह से जोगी कांग्रेस रखा? देखिए, नामकरण तो मैंने जनता से सुझाव मांगे थे और करीब 1 लाख लोगों के सुझाव आए। हमारे कोटमी और ठाठापुर अधिवेशन के बाद मैंने लोगों से सुझाव मांगा कि क्या नाम दिया जाए, और फिर उसके बाद बाकायदा 4 दिन मेरे ऑफिस में उसका टेबुलेशन हुआ। 1 लाख लोगों के करीब लोगों ने सुझाव दिए थे, और उस टेबुलेशन में सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा प्रचारित नाम यही आया, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी। हमने इसी नाम से अप्लाई किया, पर चुनाव आयोग के अपने सिद्धांत होते हैं। उन्होंने जोगी शब्द पर आपत्ति की कि आप अपने नाम से नहीं जे रख सकते हैं। तो उन्होंने जो हमारा दूसरा प्रेफरेंस था वो हमने लिखा था जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे। पहला प्रेफरेंस तो मंजूर नहीं किया, दूसरा प्रेफरेंस मंजूर किया। नामकरण हमने नहीं किया, नामकरण इस प्रदेश की जनता ने किया, और संभवतः ये सोच के किया, इसमें तीनों चीजें आ गई। छत्तीसगढ़ विशेष की पार्टी है, जनता की पार्टी है, और कांग्रेस को नेस्तनाबूद करके अलग करके कांग्रेस से बाहर आके बनी हुई पार्टी है, और जे मतलब जोगी ने बनाई हुई पार्टी है। तो इन 3-4 शब्दों में हमारी पार्टी का सार छिपा हुआ है, इसलिए ये नाम अच्छा है। जैसे आपने अभी कहा कि 60 से 70 सीटें आपको मिलेंगी। 60 नहीं, 70 से 80। 70 से 80 सीटें। चलिए, अगली बार अभी विधानसभा चुनाव है 2018 में। चलिए, अगर नहीं भी आ पाती 70-80 सीट, बहुमत अगर इतनी भी सीट आ जाती है 10, 15, 20, 25, मैं एक सिर्फ विषय की बात कर रहा हूं, तो आप किसकी ओर जाना चाहेंगे, कांग्रेस या भाजपा? देखिए, राजनीति कभी अगर मगर यति किंतु परंतु से नहीं चलती। राजनीति ठोस आधार पर चलती है, और ठोस आधार ये है कि बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत से हम आ रहे हैं। हमको किसी का साथ लेने की जरूरत नहीं होगी। ये दोनों दिल्ली से चलने वाली पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टी। छोटे से छोटा फैसला करने दिल्ली जाओ। धान का क्या मूल्य होगा, ये डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा 2100 रुपया दूंगा समर्थन मूल्य, 300 रुपया बोनस दूंगा, 2400 रुपया क्विंटल दूंगा। पर जब देने की नौबत आई तो दिल्ली जाके पूछना पड़ा, 1470 हो गया। हमको किसी से पूछना पड़ेगा क्या? मैं तो आज घोषणा कर रहा हूं, सार्वजनिक रूप से घोषणा कर रहा हूं, मेरी पार्टी बनेगी, 2500 रुपया क्विंटल धान खरीदेंगे। ये फर्क है, राष्ट्रीय पार्टियां और आंचलिक पार्टी में ये फर्क है।
कि यहाँ के फैसले, यहाँ के हित में, यहाँ के लोगों से पूछकर हम ही यहीं के लोग करेंगे। झीरम घाटी का जो घटना हुआ बहुत दुखदाई है, आज उसकी पुण्यतिथि भी है। अगर कहीं ना कहीं पर इसमें आपको भी आरोप लग रहा था, आप पर भी कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट है झीरम घाटी में, इस पर आप क्या कहेंगे? 4 साल हो गए जांच होते, अब तो आरोप लगाने वाले भी आरोप नहीं लगाते। मैं ये कहता हूँ कि मेरा तो ऊपर से लिखा हुआ आया था कि मुझे इतनी दूर जाना था, यहाँ से लेके सुकमा तक। जब मुझे नंद कुमार जी बुलाने आए तो मैंने कहा भाई मैं 400 किलोमीटर की यात्रा बाई रोड व्हील चेयर पर बैठ के नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने स्वतः इंतजाम किया कि मेरे लिए जिंदल का हेलीकॉप्टर किराए से उपलब्ध कराया। मैं हेलीकॉप्टर से गया और मैं हेलीकॉप्टर से वापस आ गया, इसलिए मैं बच गया। नहीं तो कवासी लकमा ने मुझे बताया और भी अन्य लोगों ने जो वहाँ मौजूद थे और बच गए, ये बताया कि वो नक्सली लोग पूछ रहे थे अजीत जोगी कहाँ। मेरी भी पूछ हुई, मेरे को भी बुला गया, ऐसा मुझे बताया कि उनसे पूछा, गोणी की भाषा में पूछा कि बाकी नेता तो मिल गए, वो कहाँ? तो उन्होंने बताया वो तो उड़ के चले गए। जब मैं उड़ा तब मुझे ये खबर नहीं हुई थी कि इतना बड़ा कांड हो गया। जब मैं यहाँ उतरा तो बहुत भीड़ हमारे कांग्रेस के तत्कालीन साथियों की एयरपोर्ट पर, तो मैं देखकर समझ गया कि इतने लोग तो कभी आते नहीं थे एयरपोर्ट पर। जैसे मैं आया वैसे मुझे बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ, और मैं आते ही सबसे पहला फोन मैंने सोनिया जी को किया। और उस समय कोई बात क्लियर नहीं हो रही थी, ऐसा बताया जा रहा था कि गोलियां चल रही। सूर्यास्त के पहले हम यहाँ पहुंच गए थे। मैंने उनसे कहा कि मैडम हो सकता है 100 लोग जो उस कारवां में थे वो मारे गए हों, क्योंकि गोलियां अभी भी चल रही हैं। कोई वहां पहुंचकर रिपोर्ट देने वाला नहीं। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने रोकर उनसे कहा कि एक ही बात है जिससे प्रदेश बच सकता है, तो वो है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। और आज कोई सोनिया जी से पूछ ले, वो बोलेंगी। उन्होंने सहमति व्यक्त की कि तुम ठीक कह रहे हो। अगर 100 लोग, मैंने तो उस समय आंकड़े किसी को नहीं मालूम थे, मुझे तो ये मालूम था कि हमारी जितनी 30, 40, 50, 60 जितनी भी गाड़ियां थी उन पर गोलियों की बौछार हो रही है। और अंदाज से मैंने कह दिया था कि 100 लोग के करीब बैठे ही होंगे उसमें। तो उन्होंने कहा कि मैं तत्काल जिस वस्त्र को पहनी हूँ इसी में मैं मनमोहन सिंह जी के घर जाती हूँ और उनसे कहूँगी कि अब हद हो गई है। वहाँ पर नक्सलवाद को डॉक्टर रमन सिंह कभी नहीं उसका सामना कर सकते। हमारी कांग्रेस की प्रथम पंक्ति बिल्कुल गायब हो गई है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। फिर बाद में मनमोहन सिंह जी ने डीएमके के कारण एक स्टैंड ले लिया कि राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाएगा, नहीं तो राष्ट्रपति शासन उस समय लग जाता और उस समय प्रदेश बच जाता। बिल्कुल। एक ये भी लगातार प्रदेश की हम बात करें, थोड़ा सा पर्सनल भी सवाल हो जाएगा ये, क्योंकि जनता का हित की बात है और जनता की बात है, आप जनता से जुड़े हैं और रेणु मैडम भी जनता से जुड़ी हैं, क्योंकि वो कांग्रेस से हैं और आप ने अलग पार्टी बना रखी। तो ऐसा क्या समय आएगा कि मैडम को अपनी पार्टी तरफ ला सकेंगे, क्योंकि अभी तो कांग्रेस में विधायक हैं? देखिए, कोई बेवकूफ ही होगा जो ये प्रश्न मुझसे पूछना चाहेगा। 40 साल से, आप अपने पर आक्षेप मत मानिएगा, पर 40 साल से हम लोग विवाहित हैं, 24 घंटे साथ रह रहे हैं। एक बार भी ऐसा विवाद नहीं हुआ कि आपस में झगड़ने लड़ने की नौबत आई हो। तो कोई 40 साल से विवाहित पति पत्नी कभी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ऐसी कल्पना भी कर सकता है? मुझे कांग्रेस में अभी भी जो है मैडम कांग्रेस में, अगर आज वो कांग्रेस छोड़ देंगी तो विधायक रहेंगी क्या? अगर वो आज कांग्रेस छोड़ देंगी तो उपनेता रहेंगी क्या? कितने लोग हैं जो विधायक हैं आज और हाथ पैर जोड़ के हमारे पास आना चाहते हैं, पर वो अगर इधर आएंगे तो कांग्रेस के सदस्य नहीं रहेंगे। 3 लोगों को जरूर निलंबित कर दिया तो उनकी सदस्यता तो बरकरार है, पर अब कांग्रेस का कोई भी आदमी इधर आएगा तो ऐसी गलती कांग्रेस नहीं करने वाली है, वो निष्कासन ही करेगी। चुनाव आते आते तक, क्योंकि अब तो काफी समय कांग्रेस में रहे हैं और भाजपा से भी काफी अच्छे संबंध है, चुनाव आते तक आपके पास भाजपा और कांग्रेस के ऐसे कितने विधायक हैं जो आपके खेमे में आ सकते हैं? हम एक भी विधायक को नहीं लेना चाहते।
हम एक भी विधायक को नहीं लेना चाहते, क्योंकि पिछले तीनों चुनाव का आप विश्लेषण करके देख लीजिए। लास्ट चुनाव में 35 लोगों को हमने टिकट रिपीट की 39 में से, उसमें से 27 हार गए, 8 जीते। उस 8 में 2 जोगी, अर्थात 35 में से 6 लोग जीतते हैं। तो हम क्यों लेंगे एमएलए? उन्हीं को मुबारक हो, भाजपा को भी मुबारक और कांग्रेस को भी मुबारक। हम तो नए उत्साही समर्पित लोग जो छत्तीसगढ़ की माटी के लिए मरने मिटने को तैयार हो, ऐसे लोगों को लेंगे। बिल्कुल। और मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि लगातार जो छत्तीसगढ़ की जो आप राजनीति से वैसे भी वाकिफ हैं, ऐसे में लगातार अगर हम सीट की बात करें, निश्चित रूप से 70 से 80 कहा, क्या आपको लगता है कि आप 70 से 80 सीट पे पहुंच पाएंगे? मतलब ऐसे क्या आपके पास चीजें आ जाएंगी कि 70 से 80, क्योंकि भाजपा भी काम कर रही है, कांग्रेस भी अपने इस तरह से काम कर रही है, जैसे 70-80 सीट की काम मेरे पास वो एक्चुअली अभी भी वो चीजें हैं, क्योंकि हम जब चुनाव पे जाएंगे उस समय भी बात करेंगे, तो अपने 70-80 सीट का, तो ऐसा क्या आपके पास लगता है कि आप 70-80 सीट पर पहुंच जाएंगे? क्योंकि आप छत्तीसगढ़ की राजनीति से काफी वाकिफ हैं। काफी नहीं, मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूँ, और मेरे बराबर छत्तीसगढ़ की राजनीति को समझने वाला दम्भ नहीं कर रहा हूँ। पर सब मानते हैं कि मैं जितने 20,000 गांव हैं छत्तीसगढ़ में, कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में मैं नाम लेकर अपने कार्यकर्ताओं को ना बुला सकूं। ऐसा मैंने इस पूरे छत्तीसगढ़ को इतना प्रेम किया है, और यहाँ के लोगों ने मुझे प्रेम दिया। आप पूछ रहे हैं ये क्यों लगता है मुझे? देखिए, एक तरफ भाजपा है, 15 साल का कुशासन, 1 साल बेवकूफ बना सकते हो, 10 साल बेवकूफ बना सकते हो, पर सभी लोगों को सभी समय तक तो नहीं बेवकूफ बना सकते। अंग्रेजी की कहावत है कि यू कैन फूल सम पीपल फॉर ऑल द टाइम, यू कैन फूल ऑल द पीपल फॉर सम टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। तो अब तो बस हो गया, 15 साल में इनकी कलाई खुल गई। लोगों ने प्रण कर लिया है कि अब हम भाजपा को रिपीट नहीं करना चाहते। और कांग्रेस का हाल, दूसरी तरफ कांग्रेस का हाल भी देख लीजिए, कागज मत पढ़िए, सुन लीजिए मेरे से। कांग्रेस का हाल क्या है कि अजीत जोगी के निकलने के बाद पूरा जनाधार इधर आ गया। मेरे यहाँ 1000 लोग 2000 लोग रोज मिलने आते हैं, वहां चिड़िया भी बैठने नहीं जाती है। तो कांग्रेस पूरी तरह से नाराज है, भाजपा को हराने का निश्चय कर लिया है, तो किसको जिताएंगे? सारी सीटें हमको मिलने वाली। जहां हम गलती करेंगे, जानबूझकर कोई भूल हो जाए, या तो कैंडिडेट के सिलेक्शन में, या हमारी रणनीति में, या जातिगत समीकरण में, जिसकी गलती हम नहीं दोहराना चाहेंगे, पर ऐसी कोई गलती अगर हो गई, वही इक्का दुक्का सीट, दहाई का आंकड़ा पार नहीं करेंगे दोनों। इसलिए मैंने 70 से 80 की बात की। जी, बस्तर की समस्याओं को लेकर मैं जरा आपसे चर्चा करूंगा। बस्तर में नक्सलवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ गया है काफी, क्योंकि आप काफी रग रग से वाकिफ है छत्तीसगढ़ से। क्या लगता है कि जो नक्सल की समस्या है उससे कैसे निजात पाया जाएगा? देखिए, दुर्भाग्य है कि नक्सलवाद क्या है इसको डॉक्टर रमन सिंह जी समझते ही नहीं है। वो केवल ये सोचते हैं कि ये गोली मारने की समस्या है, गोली का जवाब गोली से दोगे तो नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। अजीत जोगी के जमाने में क्यों नहीं ऐसा था? कि कभी उन्होंने अध्ययन किया? अगर आप 3 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो इस समस्या का कभी भी अंत नहीं हो सकता। पहला मोर्चा है सामाजिक और आर्थिक उत्थान का मोर्चा। जो लोग आपसे 5000 साल पीछे हैं, आज भी लंगोट लगाए हुए चल रहे हैं, आज भी उनके ऊपर छत नहीं है, आज भी वो घूम घूम कर वनोपज खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो और हम लोग, हमारे और उनके बीच में 5000 वर्ष का फर्क है। इस जो फर्क है, इसको दूर करने की क्या कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह? कुछ नहीं। दूसरा मोर्चा, पहला सामाजिक आर्थिक मोर्चा, दूसरा मोर्चा राजनीतिक मोर्चा। आप गोली चलाते रहो, वो भी गोली चलाते, एक को मारोगे 4 पैदा हो जाते हैं। इसलिए आपको पहल करके, राजनीतिक पहल करके, पीछे के रास्ते से, आगे के रास्ते से, जहां भी संभव हो, बातचीत कहीं ना कहीं प्रारंभ करनी पड़ेगी। ये दूसरा मोर्चा है। और अपनी सामाजिक विचारधारा जो हमारी है कि संविधान के अंदर रहकर परिवर्तन होगा। नक्सली ये सोचते हैं कि संविधान के अंदर रहकर परिवर्तन संभव नहीं है, गोली से परिवर्तन हो। हमको वहां की जनता को कन्विंस करना पड़ेगा कि गोली से कभी भी हल नहीं निकलेगा।
ये बातचीत के रास्ते से, लोकतांत्रिक रास्ते से ही हल निकलेगा। ये दूसरा मोर्चा है। और तीसरा मोर्चा जिस पर ये लड़ा, कानून और व्यवस्था का मोर्चा। उनकी गोली चलती है तो आपकी भी गोली चलेगी। पर मैं ये कह रहा हूं कि उनसे आप अत्याधुनिक अधिकार जो आज पूरी दुनिया में हथियार बन गए हैं, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? वाशिंगटन से बैठ के अगर ट्रंप कोई बटन दबा दे तो वो सीरिया के वहीं पर गिरेगा जहां दुश्मन बैठा हो। उनका जो ड्रोन है, ये आज की युद्ध की रणनीति है, हकीकत है। ये अपने बेचारे सीआरपीएफ के लोगों को, बीएसएफ के लोगों को, सीआईएसएफ के लोगों को, जहां वहां ना तो भाषा वहां की मालूम, न वहां के मार्ग मालूम, न वहां जंगल के रास्ते मालूम, उनसे बोलते हैं सर्च करने घुस जाओ, तो कभी 25 मर जाते हैं, कभी 75 मर जाते हैं, कभी 10 मर जाते हैं। आपको जरूरत क्या है इसकी? आज तो यूएवी उपलब्ध है, अनमैन्ड एविएशन व्हीकल, जो उड़कर बता देगा कि इस जगह पर 10 आदमी बैठे हैं। पर चाप से वो गिन के बता देगा। 2 पैर को एक आदमी बोल के, 2 पैर की आवाज सुनकर वो बता देगा कि फलाने अक्षांश और फलाने देशांश में फलानी जगह 10 या 15 आदमी बैठे हैं, वहां आप अपना ड्रोन भेजिए। तो ये नहीं करते, ये नहीं चाहते कि समस्या का निराकरण हो, ये चाहते हैं समस्या बनी रहे, क्योंकि हजारों करोड़ रुपया केंद्र से केवल नक्सलवाद के नाम से मिल रहा है। उसमें कमीशन, इन्होंने खुद ही रायगढ़ में एडमिट किया, कमीशन खोरी करते हैं। कमीशन लेना है तो तब तक नक्सलवाद बना रहेगा, तब तक कमीशन खोरी जारी रहेगी। तो क्यों बंद करेंगे? ये बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। ये केवल एक मोर्चे पर लड़ेंगे, वो कानून व्यवस्था का है। ये न कभी राजनीतिक पहल करेंगे, न कभी सामाजिक आर्थिक विकास करेंगे। जी, मैं आपसे आखिरी प्रश्न करना चाहूँगा। लगातार छत्तीसगढ़ में भाजपा का शासन है, कांग्रेस का भी रहा है। क्या छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री होना चाहिए आने वाले समय में? छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री नहीं होगा तो कौन होगा? छत्तीसगढ़िया जो मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ बहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी हैं, बहुसंख्यक लोग हैं। देखिए, मैं छत्तीसगढ़िया की बड़ी बृहद परिभाषा देता हूँ। जो यहाँ पैदा हुआ हो या न पैदा हुआ, जिसका नेरवा यहाँ गड़ा हो या न गड़ा, अगर वो व्यक्ति कल भी आया है पर मेरी छत्तीसगढ़ महतारी को अपनी माँ मानने को तैयार है, छत्तीसगढ़ के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है, ऐसा हर व्यक्ति, चाहे साउथ से आए, चाहे उत्तर से आए, चाहे पश्चिम से आए, चाहे पूर्व से आए, अगर छत्तीसगढ़ की धरती से प्यार करता है तो मैं उसको छत्तीसगढ़िया मानने को तैयार हूँ। और ये लोग जो अभी राज कर रहे हैं, इनको इस धरती से, यहाँ के 2.5 करोड़ गरीब और मासूम लोगों से कोई प्यार नहीं है। इनका आंसू नहीं बहता कभी, इनके दिल में दर्द नहीं होता कभी जब हमारे निर्दोष लोगों की जानें जाती हैं। आज पूरे बस्तर में हर आदिवासी हथेली पर अपनी जान को लेकर चल रहा है। कब उसकी मृत्यु हो जाए, कब उसको मार दिया जाए। इधर से नक्सली आएगा तो मारेगा और कहेगा तू पुलिस का मुखिया है। इधर से पुलिस आएगी और मारेगी और कहेगी तू नक्सली को खाना खिलाता। एक ऐसे व्यक्ति का जो स्वर्ग में रहता था, उसको किसी चीज की परवाह नहीं थी। मैंने वो बस्तर भी देखा। पैदल चलकर मैं उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने अबुझमाड़ की पूरी पैदल यात्रा की। 15 दिन का अवकाश लिया था मैंने, जब मैं रायपुर कलेक्टर था। उस समय और कोई साधन नहीं था। 15 दिन मैं पैदल चल के मैंने उसको देखा, उनके जीवन को देखा। उनके पास कपड़े नहीं थे पर सुखी थे, उनके पास भोजन नहीं था पर सुखी थे। अपने आप में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। शराब उनकी 3 तरह की होती थी। महुए की शराब अलग, लांघा यानी चावल से बनाने वाली शराब अलग, और सल्फी मतलब पेड़ से निकालने वाली शराब अलग। जब जरूरत हुई पी लिया। रात रात भर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं, और ऐसी जिंदगी व्यतीत करते थे। उनको कहाँ आपने लाके खड़ा कर दिया। 900 गांव में एक आदमी नहीं रहा। 900 गांव दक्षिण बस्तर के पूरे खाली हो गए। कोई आंध्रा भग गया, कोई उड़ीसा भग गया, कोई महाराष्ट्र भग गया। और वहाँ जो यहाँ बड़े किसान थे, जो यहाँ के बड़े लोग थे, वो वहाँ जाके मजदूरी के लिए भटक गए। ये हालत उनकी लाके करती है डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा की सरकार ने। इसीलिए मैंने नई पार्टी बनाई है। मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि ना तो ये कर सकेंगे ना वो कर सकेंगे। दोनों दिल्ली से चलने वाले हैं
दिल्ली की तरफ वापस आके देखते हैं और दिल्ली से फैसले कराओगे तो छत्तीसगढ़ के हित में कैसे फैसला होगा? जी जी, आपने पार्टी की बात की, मेरे मन में एक और प्रश्न आखिरी ही कर लेता हूँ इसको। चुनाव स्वाभाविक है, विधानसभा अपनी एक संविधान होता है। अमित जी हैं, आप हैं, रेनू मैडम हैं, अमित जी की पत्नी है, चारों आप लोग चुनाव स्वाभाविक कहाँ से चुनाव लड़ना चाहेंगे आप लोग? देखिए, परिवार से केवल 2 लोग हैं और 2 लोग ही रहेंगे। बाकी 2 लोगों को पूरे प्रदेश में दौरा करके प्रचार करना है। परिवारवाद में नहीं चलाना चाहिए। 2 लोग आज बन गए हैं किन्हीं परिस्थितियों का। मेरे विरोध के बावजूद सोनिया जी ने एमएलए के आग्रह पर मेरी पत्नी को लड़ाया, नहीं तो मेरी पत्नी को राजनीति का राह नहीं मालूम। वो तो प्रोफेसर थी मेडिकल कॉलेज में, पर उस समय स्थिति ऐसी बनी थी कि कोटा उपचुनाव उनके अलावा कोई जीतेगा नहीं। जी, मेरा घर वहाँ है इसलिए उनको दिया। और पिछले चुनाव में मैंने जब ये कहा कि मैं नहीं लड़ना चाहता, तो फिर सोनिया जी ने कहा कि तुम नहीं लड़ रहे हो तो तुम्हारे बेटे को लड़ना पड़ेगा। इस तरह से मेरे परिवार से 2 लोग ऑलरेडी एमएलए बन गए हैं। अब मैं उनका हक नहीं ले सकता। पर बाकी 2 सीटें कोटा और मरवाही से मेरा परिवार लड़ सकता है, वो भी तब जब मेरा सर्वेक्षण, मेरा आकलन ये कहेगा कि अमित जोगी जीत सकता है, कि रेणु जोगी जीत सकती है। अगर ये लोग भी जीतने की स्थिति में नहीं होंगे तो आज अमित जोगी का भी टिकट पक्का नहीं है। मैं उसी को दूंगा जो 90 सीटों में मेरे आकलन के अनुसार एक निष्पक्ष एजेंसी से कराऊंगा, उसके आकलन के अनुसार जो जीतने वाला होगा वो चुनाव लड़ेगा, जो जीतने वाला नहीं होगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा। हम लोग तो प्रचार करेंगे धुआंधार। बिल्कुल। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी, जो अपनी एक तो पार्टी भी खड़ी कर रखी है और छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों पर वो अपनी तैयारी कर रखे हैं, और जो जीतने वाले कैंडिडेट उनको वो टिकट भी देने के हैं, परिवारवाद नहीं चाहते हैं। अजीत जोगी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारे साथ IND फेस टू फेस में हमारे साथ जुड़े, हमसे काफी बातें की। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जोगी जी। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।